अभिनंदन करती हूँ। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। आत्मा की हत्या करके स्वर्ग भी मिले तो वह नरक है। आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी इम्तिहान। नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में खून खराबा किया हुआ है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद हैं। दिल्ली वासी घरों के दरवाजे बंद करके जान की खैर बना रहे हैं। किसी की जान सुरक्षित नहीं है। कहीं घरों को आग लगी हुई है, कहीं बाजार लूटे जा रहे हैं। कोई भी किसी की फरियाद नहीं सुनता। अमीरों की बेगमों को महलों में से निकाला जा रहा है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ईरानी सिपाहियों की खून की प्यास किसी तरह नहीं बुझ रही। मानवीय मानसिकता की क्रूरता, कठोरता और दरिंदगी ने अपना भयानक रूप धारण किया हुआ है। इसी समय नादिर शाह बादशाही महल में दाखिल हुआ। उन दिनों में दिल्ली भोग विलास का केंद्र बनी हुई थी। सजावट और मेहमान नवाजी के सामान से रईसों के भवन भरे रहते थे। औरतों को हार श्रृंगार करने के सिवाय और कोई काम नहीं था। मर्दों को सुख भोगने के सिवा और कोई चिंता नहीं थी। राजनीति की जगह शेर व शायरी ने ले ली थी। सारे जिलों से पैसा इकट्ठा होकर दिल्ली आता था और पानी की तरह बहा दिया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी। कहीं तींतरों के मुकाबले होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की लड़ाइयाँ करवाई जाती थी। सारा शहर ही भोग विलास की नींद में मस्त था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गई। उसका जन्म गरीब घर में हुआ था। उसका सारा जीवन जंग के मैदान में ही बीता था। उसको भोग विलास का स्वाद नहीं लगा था। कहाँ जंग के मैदानों का दुख और कहाँ सुखी साम्राज्य है। जिधर आंख उठती उधर से हटने का नाम न लेती। शाम हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की ओर सैर करता और अपने पसंद की चीज़ें इकट्ठी करता हुआ दीवाने खास में आकर शाही तख्त पर बैठ गया। सरदारों को वहां से जाने का आदेश दे दिया। अपने सारे हथियार खोलकर रख दिए और महल के दरोगे को बुलाकर आदेश दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। आप इसी समय उनको सुंदर कपड़ों और गहनों से श्रृंगार कर मेरे आगे पेश करो। खबरदार जरा भी देर न हो। मैं कोई बहाना या इनकार नहीं सुन सकता। दरोगा ने जब ये नादिर शाही का आदेश सुना तो उसके होश उड़ गए। वह औरतें जिन पर कभी सूरज की नज़र भी नहीं पड़ी कैसे इस महफिल में आएंगी। नाचने की बात तो एक और रही, शाही बेगमों की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। हाँ खूनी दरिंदे, दिल्ली को खून से रंगकर भी तेरा मन शांत नहीं हुआ। पर नादिर शाह के सामने एक शब्द भी मुंह से निकालना आग में छलांग लगाने के बराबर था। सिर झुकाकर सलाम किया और हरम में आकर सारी बेगमों को नादिर शाही आदेश सुना दिया। इसके साथ यह भी बता दिया कि जरा भी कोताही ना हो। नादिर शाह कोई भी बहाना या इनकार नहीं सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी मुसीबत कभी नहीं थी आई, पर इस समय विजयी बादशाह के आदेश को मानने के अलावा अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। बेगमों ने जब ये आदेश सुना तो हैरान परेशान सी हो गई। रानियों के महल में उदासी सी छा गई। वह रौनक विलुप्त हो गई। सैकड़ों दिलों में इस अत्याचारी के लिए एक श्राप निकला। किसी ने आकाश की ओर मदद और बेबसी भरी नज़रों से देखा, किसी ने भगवान और अल्लाह को याद किया, पर ऐसी एक भी औरत ना थी जिसकी नज़र कटार या तलवार पर गई हो। जबकि इनमें से कितनी ही बेगमों की रगों में राजपुतानियों का खून था, पर इंद्रियावी हवस ने राजपुतानी जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख आराम का लालच आत्मसम्मान का बेड़ा गर्क करके रख देता है। आपस में सलाह मशवरा करके इज्जत और सम्मान की रक्षा का कोई हद सोचने का समय ही नहीं था। एक एक क्षण किस्मत का फैसला कर रहा था। निराश होकर सभी ने पापी के सामने जाने का मन बना लिया। आंखों में आंसू बह रहे थे, दिलों में आह निकल रही थी, पर रत्नों से जड़े गहने पहने हुए थे। आंसुओं से भीगी आंखों में काजल डाला जा रहा था और दुखी दिलों पर इत्र फलेलों की लेप की जा रही थी। कोई बाल बना रही थी तो कोई मांग में मोतियों को सजाती थी।
एक भी ऐसी पक्के इरादे वाली औरत नहीं थी जो भगवान या अपने भरोसे पर इस आदेश की पालना न करने की हिम्मत रख सके। 1 घंटा भी नहीं बीता था कि बेगमी पूरे के पूरे गहने डालकर अपने चेहरे की चमक से बेलें और गुलाब की कलियों को शर्मिंदा करती हुई, सुगंध की लपटें छोड़ती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार मुंदी आंखों से परियों के इस आते टोले को देखा और तख्त की ओर ढारस लगाकर लेट गया, अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में ही उसकी आंखें झपकने लग पड़ी। उसने एक अंगड़ाई ली और दूसरी ओर मुंह कर लिया। थोड़ी देर बाद ही उसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसे लगा कि वह गहरी निंद्रा में है। आधा घंटा वह सोया रहा और बेगमी वैसे ही सिर नीचा करके दीवार की तस्वीरों की तरह वहां खड़ी रही। उनमें से एक दो औरतें तो ढीठ थी, घूंघट में नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जुबान में कुछ कह सुन रही थी। कितना भयानक रूप है, कैसी बाज जैसी आंखें हैं, कितना भारी शरीर है, आदमी नहीं राक्षस है। अचानक नादिर शाह की आंखें खुली। परियों का टोला वैसे ही खड़ा था। उसको जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे की ओर झुका लिए और अंग संभालकर भेड़ों की तरह एक दूसरे के साथ लग गई। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने को कहेगा या फिर क्या होगा। ईश्वर ही इस जालिम को सबक सिखाए। पर नाचा नहीं जाएगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। इससे अधिक बेइज्जती अब नहीं सहन होगी। नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, अरे ईश्वर की बंदियों, मैंने आपका इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बारे में जो मेरा अंदाज़ा था वह शब्द शब्द सच निकला है। जब किसी समुदाय की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह समुदाय मुर्दा हो जाता है। देखना चाहता था कि आप लोगों में कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। मैं इतना ऐश पसंद आदमी नहीं हूँ, नहीं तो आज भेड़े चारता होता। न ही इतना हवसप्रस्त हूँ, नहीं तो आज फारस में सरोद और सितार की धुनें सुनता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गानों से कहीं ज़्यादा ले सकता हूँ। मैंने सिर्फ आपका इम्तिहान लेना था। मुझे यह देखकर सचमुच दुख हो रहा है कि आप में गैरत बाकी नहीं रही। क्या यह मुमकिन नहीं था कि आप मेरे आदेश को पैरों तले कुचल देती? जब आप यहाँ आ गई तो मैंने आपको एक अवसर और दिया। मैंने सोने का बहाना किया। क्या यह मुमकिन नहीं था कि आप में से कोई रब की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर के आर पार कर देती? मैं कलामे पाक की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप में से किसी को कटार के हाथ रखते हुए देखकर मुझे प्रसन्नता होती। मैं उन नाजुक हाथों के आगे गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूर खानदान की एक भी बेटी ऐसी नहीं निकली जो अपनी इज्जत बिगाड़ने वाले पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन समाप्त होने वाले हैं। इसका निशान दुनिया में अब बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आप वापस जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, नहीं तो इसी प्रकार हवस की गुलामी करते दुनिया से रुखसत हो जाओगी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी इम्तिहान।